जोहार बंधुओं, मेरा नाम सुदर्शन नायक है। हमारे जितने समिति के लोग हैं, मछुआ सोसाइटी के लोग हैं, प्रायः ही कुछ लोग जानते होंगे और बाकी तो जानते ही हैं। तो जो नहीं जानते हैं तो उनको भी जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे जीना रोजी जो ढाक बजाना, बाजा बजाना और मछली मारना है, हमारी जो पुश्तैनी पेशा है। और इस पेशे में अभी मछली मारने का जो जरिया है वो मुख्य हो गया है, क्योंकि बाजा तो लोग अब जो बजवाते हैं अपने संस्कृति को त्याग रहे हैं, और त्यागते हुए कोई बैंड बजा बजा रहा है, तो कोई डीजे बजा रहा है, कोई बाहर से बजा बजा रहा है और बेसुरा कर दिया है। वो शहनाई, नगेरा, ढोल, मादर सब लोग त्याग रहे हैं। लेकिन हमारे घासी जाति में इसे बरकरार रखा जाए ताकि हमारी संस्कृति बचे। हम यहाँ के संस्कृति, खासकर झारखंड के संस्कृति के रक्षक हैं, ये सब कोई जान लें। हम नहीं रहेंगे तो हमारी जो संस्कृति है वो नहीं रहेगा। हमारा जो पेशा है हम उसको लजाएंगे, डराएंगे, सकाएंगे तो हमारी पेशा दब जाएगी। और जब हमारी पेशा दब जाएगी तो जाहिर है कि हम विलीन हो जाएंगे, हमारी पहचान मिट जाएगी। खैरी बात की बात है, जो चाहेगा करेगा और जो नहीं चाहेगा उसको कितना पकड़िएगा। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपना कुछ कुछ कर सकता है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है सभी से कि कम से कम जो कोई करे हम देखा देखी ना करें। हम अपने जो जाति पेशा है, जाति संस्कार है, जाति संस्कृति है, उसे बरकरार रखा जाए और उसको निभाया जाए ताकि आने वाले हमारी पीढ़ी है उसको बरकरार रखे। एक उपाय करना होगा, इसको अपने सम्मान से देखना होगा। क्या है कि प्रायः देखा जाता है, हमने जहाँ भी गया है, पहली बात तो हम लोग का जो व्यक्तित्व है, जो अपने आप में उसको अंग्रेजी में पर्सनालिटी बोलते हैं, हम लोग ठीक से रहते नहीं हैं। बाजा बजाने गए तो मैले कुचले गए, ढाक को लंगटे ले गए। सॉरी, ये दुख मतलब हम इसका जी क्षमा मांगते हैं। लंगटे का मतलब ये नागपुरी में या खोरठा में लंगटे ही बोलेंगे ना, जो नंगा नंगा तो हिंदी शब्द हो गया। तो उसको अच्छी से लाल हो, पीला हो, हरा हो, जो भी कपड़ा है अपने साज को सजा लें। क्योंकि दूसरे जाति लोग हमारे यहाँ, हमारे जो अमरासी में रहते हैं, कांके प्रखंड में है, यहाँ के जो गुड़ाइत लोग हैं, महली भाई लोग हैं, वो लोग दिल्ली जाते हैं बजाने के लिए। उनको दिल्ली फंक्शन में बुलाया जाता है। ये लोग समूह बना के जाते हैं और बहुत पैसा लेते हैं। हमारे लोग जब किसी के यहाँ पूजा हो, मरखी हो, छठी हो, कोई सांस्कृतिक काम हो, या कोई नेता आ रहा हो, या किसी का शादी ब्याह में बजाने जाना हो, तो बजाने के बाद पैसा के लिए हुजूर विनती करता है। ये नहीं होना चाहिए। पहले वो लोग डांटे कि हमको हमारा इतना पैसा होता है, हम आधा पैसा पहले ले लेंगे और जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मेरा हाथ से पैसा चाहिए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आप श्रम कीजिएगा, श्रम का मतलब होता है मेहनत कीजिएगा। उस मेहनत का फल दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। उस मेहनत का दाम दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता है। वो तो पैसा आप लेते हैं या पैसा आपको देता है तो उसकी आत्मसंतुष्टि के लिए एक प्रमाण है कि आपने काम किया, हमने दिया। चाहे कोई मजदूरी करे, चाहे कोई बाजा बजावे, या किसी भी तरह का जो शारीरिक रूप से जो काम करता है, आर्थिक काम करता है, किसी के भलाई के लिए काम करता है, उसका कीमत इस दुनिया में कोई माई का लाल दे ही नहीं सकता है। लेकिन हमारी मजबूरी है कि पैसा के लिए वो सब काम करना पड़ता है और कर रहे हैं। और जब देखते हैं हमारे लोग निरीह रूप में दुआर के तरह, हम द्वार सिंह कहलाते हैं। द्वार सिंह हमारे यहाँ आइएगा पिठोरिया में कभी,
जो वहाँ महाराजा मदरा मुंडा के यहाँ पर गढ़ था, झारखंड के पहले राजा थे ये, सुतिया मुंडा के बता महाराजा मदरा मुंडा। अभी बिरसा जी को तो सब जानते हैं, मदरा मुंडा गौन हो गए हैं, है ना। तो सहदेव राजा अभी उन्हीं का दत्तक एक तरह से पाए हुए संतान थे। अभी फनी मुकुट राय का वंश चल रहा है ना। जो सहदेव राजा हैं उन्हीं के वंशज हैं। और उस फनी मुकुट राय को नाक के फन के नीचे हमारे मदरा मुंडा पाए थे। मनी मुकुट और फनी मुकुट दोनों बेटा को अपना बढ़ाया। अब किस तरह उनका राज्य अपने से अलग हो गया या छिन गया या दे दिए या उनको राजा बना दिए, इस बात की बात है। वो कहने का मतलब है कि हम लोग द्वार सिंह कहलाते हैं, द्वार सिनी। हम लोग राज दरबार में हम बाजा बजाते थे, हम सिपाहीगिरी कहते थे। इसीलिए ना हम लोग ठाट बाट और शानो शौकत में शौकीन हैं। हम किसी का अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं। भले ही हमारे लोग गरीब हों, लेकिन उनके अंदर भी कुंठाएं हैं। कोई तो गम से पीता है, कोई रीझ से पीता है, तो इस सबको त्यागना होगा। बहुत सारी कुरीतियां हैं, उसमें बाद में आएंगे। हमारा जो अभी मुख्य मुद्दा है, हमारे पास जो मछुआ से संबंधित है, वो बहुत संकट की घड़ी है। खास करके मेरा, जब हमने 1989 में शोषक को यहाँ से भगाया और भगाने के बाद 1991 में जब चुनाव कराया, तो हमारे लोगों ने अपने हाथ में तालाब को लिया। लेकिन अंधों में कना राजा, हमारे ही घर की भेदी लंका डाह दिया। हमारा लोग गैर जातियों को घुसा दिया। हमारे पूछने पर कहा गया कि कोई भी मछुआ मित्र सोसाइटी में घुस सकता है, मेंबर बन सकता है। लेकिन उसके पीछे कारण था आर्थिक, क्योंकि हम आर्थिक और शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से तो पिछड़ते ही जा रहे। सांस्कृतिक रूप से अब पिछड़ रहे हैं, क्योंकि हम संस्कृति के रक्षक हैं। और आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से तो पहले से पिछड़ल हैं। तो सांस्कृतिक को हम छोड़े नहीं, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। और आर्थिक हो गया मेरा मछली बाजा, इसी से हम सबल होंगे। तो कहने का मतलब है कि अभी फिलहाल हमारे मछुआ सोसाइटी जो है चल रहा है, लेकिन यहाँ हमारे ही लोगों को धोखा दे रहे हैं। और 1991 से अभी तक अंशदान नहीं मिला किसी को। यहाँ प्रावधान है कि मछली जब सोसाइटी बनता है तो जितने मेंबर हैं सभी को हिस्सा मिलता है। जितना इनकम हुआ उसका हिस्सा मिलना चाहिए। अभी तक मिला नहीं है। तो अभी इलेक्शन की जब बारी है, 23 तारीख को हमारे यहाँ कांके प्रखंड मत्स्य जीव सहयोग समिति रांची है ना, जिसका मुख्यालय है हमारा गांव पिठोरिया। तो यहाँ पर वोटिंग होना है और जो वोट में जीतेगा वो बनेगा सचिव। सचिव मेन होता है, उसके बाद एक अध्यक्ष होंगे, फिर कोषाध्यक्ष होंगे। तो अभी झोला में चल रहा है। जब हम ऑफिस गए तब पता चला। अभी तक 91 से कई एक बार चुनाव हुआ, किसी ने नहीं जाना। गलती से अब सरकार टाइट हुई है तो बाय लेटर सभी को सूचना दे रहा है, चिट्ठी के द्वारा सूचना दिया जा रहा है। और जिस दिन नामांकन है 8 तारीख को, 8 नवंबर को था, तो 8 नवंबर को हमको, 8 दिसंबर को था नामांकन, तो 8 दिसंबर को ही हमको चिट्ठी मिलता है। हमको मिलता है चिट्ठी। यानी जो कुइया कोड़े वो पियासल रहे, है नहीं, यानी जोतल कोड़ल तर और पसरहा ऊपर हो गया। तो इससे हमको कोई गुरेज नहीं है। ईश्वर ने हमको दिया है, मैं खा पी सकता हूँ। कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। मैं तो खा पी ही रहा हूँ। और जो हमारे आते हैं या हमसे जो आशाएं रखते हैं, उनको भी मैं कुछ दे ही पाता हूँ अपने क्षमता अनुसार, और दूंगा ही। जब मेरे पास रहेगा तो दूंगा ही। और मैं समाज के लिए तो हमेशा अवेलेबल हूँ ही, हमेशा मैं तैयार ही रहता हूँ। यदि मैं शारीरिक मानसिक रूप से अगर ठीक हूँ तो मैं हमेशा तैयार हूँ। कहने का मतलब है अभी शोषण चल रहा है, तो इस शोषण को जैसे भी हो लोगों को समझाना है। तो मैं अपने द्रोणाचार्य काल्पनिक महाभारत तो सही नहीं है, वो आप लोग जान लीजिए। वेद व्यास एक मछेरन की नातिन है, मछुआ की नातिन है। मछेरन घासीन की नाती, एक तरह से घासीने बोलिए, मछेरिन है तो क्या हुआ। घासीन की नाती वेद व्यास था, उसने महाभारत लिखा है। किताब है, काल्पनिक लिखा है। उसमें पात्र को ही लोग, हम लोग को गीता तो महाभारत कह दिया। चलिए सही है। तो उसमें एक पात्र है
एकलव्य। जब एकलव्य द्रोणाचार्य बहुत बड़का तीर धनुर्धारी बनाते थे तो अर्जुन को बनाए, तो अर्जुन को जब बन गया तो बहुत भारत जो है ये भारतवर्ष है, ना हिंदुस्तान है ना आर्यावर्त है। आर्यावर्त इसलिए कहते हैं कि आर्य लोग बाहर से आए और हमारा धन संपत्ति को साम दाम दंड भेद सुरा और सुंदरी से मात कर दिए। थोड़ा सा इसको भी प्रसंग को भी सुन लीजिए। साम दाम दंड भेद सुरा और सुंदरी। साम दाम दंड भेद से तो लूट लाट लिया, कुछ लोग मरी खाने लगे,